Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to our YouTube channel Barrows Official, and today in this video we are going to discuss how we can apply for the post of Military Engineering Services Department. और जैसे कि पास वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो है शानदार असामी की अनाउंसमेंट की गई थी, तो हमारी वीडियो में मैंने आज बताना है कि आपने उस पर अप्लाई कैसे करना है। विदाउट एनी अदर डिस्कशन हम अपना जो है मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन की, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको आपने लाइक लाजमी करना है। अच्छा, आपने अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम पे जाना है या किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं MES जॉब्स। जैसे ही आप MES जॉब सर्च करेंगे देन वी कैन सी टॉप बटन जो है एक लिस्ट लिंक हमारे सामने शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है, जो कि शो हो रहा होगा MES जॉब पोर्टल के नाम से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पिछली वीडियो में भी आपने देखा था ये पेज, तो यहाँ पे पेज पे थर्ड नंबर पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन नजर आएगा। आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। आई कैन आस्क इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि दो किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो की गई हैं। तो एक NG और RTE में तकरीबन दर्जे हारम की सीटें हैं और NG में है जो क्लरिकल डिपार्टमेंट की सीटें हैं। तो दोनों का प्रोसीजर अप्लाई करने के एक जैसा है, तो मैं अपने रिलेटेड ही जो सीट है मेरी उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार ही आपको बताऊंगा। बाकी भी इसी तरह आपने अप्लाई करनी है। लास्ट डेट 21 जून है, ये अपने जहन में आपने रखना है, ठीक है। फीस जमा कराने की डेट भी जो है वो 26 जून है, ठीक है। 21 आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट, फीस जमा कराने की लास्ट डेट 26। अच्छा, अप्लाई फॉर NG या अप्लाई फॉर RTE किसी एक पर आप क्लिक कर देंगे। देन फर्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे 5 स्टेप में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। पहला स्टेप आएगा, उसमें ये CNIC डोमिसाइल का सूबा, डिस्ट्रिक्ट हो, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी है तो वो, और कोड इंटर करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अपना डेटा इंटर करके अपने दोस्त का, जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया है हमारे सामने सेकंड स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि आपने पोस्ट कौन सी पे अप्लाई करना है। NG जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो पोस्ट होंगी वो यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी आपको। लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविल, MT ड्राइवर, माली, चौकीदार या सेंट्री वर्कर। तो लोअर डिवीजन क्लर्क पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद किए गए हैं, आर यू सन डॉटर विडो ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। क्या कोई ऐसा बंदा है जो सर्विस के दौरान डाइड हो गया, उसके बेटे हैं? नहीं। उसके बाद है, आर यू बिलोंग टू ए शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एक मखसूस जो कास्ट हैं बुद्धिस्ट वगैरह इनके हैं? नहीं जनाब। उसके बाद है, आज ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं? नहीं। अगर हैं तो फिर आपने येस पे क्लिक करना है, और उसके बाद वो आपसे डिपार्टमेंट की तमाम तर तफसीलात पूछ लेगा। अगर नहीं है तो फिर आपको नो। अगर आप किसी बुद्धिस्ट या किसी और क्वालिटी से नहीं है तो फिर आप नो करेंगे। अगर हैं तो फिर आपने बुद्धिस्ट कम्युनिटी लिखना है, या जो भी आपकी कास्ट होगी वो आपने लिख के नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर यू ओवर एज फॉर द पोस्ट ऑफ सिलेक्शन, यू आर ओवर एज फॉर द पोस्ट ऑफ सिलेक्शन। वो कह रहा है कि आपकी उम्र जो है ना वो ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 95 की बजाय 98 कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे सही डेटा इंटर किया है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर ये आपसे फर्स्ट पे पूछेगा अपनी एक पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद आपने, मैं यहाँ पे कोई सी भी किसी की भी एक अपनी सस्ती जो है इमेज वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेम आपका, ठीक है। नेम वो कह रहे हैं तो मैं ASDF अपना नाम लिख देता हूँ। फादर नेम वो कह रहे हैं NBVC में लिख देता हूँ। एड्रेस ASDF, ठीक है, ये एड्रेस मैंने लिख दिया है। उसके बाद है सेल नंबर, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ ऐसे ही एक बस इस तरह का एक सेल फोन नंबर लिख देता हूँ। दूसरे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे से बता दूँ। एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 6 हैं, जिनमें कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी है। तो कोई भी आप इसमें सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट के बटन आपने क्लिक किया, ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने जिस सीट पे अप्लाई किया है उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक उन्होंने मांगी है, साथ में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, साथ में जो है MS वर्ड की इंफॉर्मेशन फला ये सारी चीज़ उन्होंने आपसे मांग ली है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी सिर्फ मैट्रिक है तो फिर तो आप सिर्फ मैट्रिक के इस बटन पे क्लिक करके आगे उसके तमाम जो चीज़ें है वो अब कर लेंगे अपलोड, ठीक है। अगर आपकी मैट्रिक भी है, FB भी है, BA भी, आप जितनी आपकी डिग्री हैं उन सब पे क्लिक करते जाएंगे और डेटा उनका इंटर करते जाएंगे। अब मैट्रिक की डिग्री है एक इन्होंने मांगी, तो मैं फिलहाल एक ही ऐड करूंगा। पहले आपने मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, साइंस में है, आर्ट्स में, ठीक है।
मार्क ऑब्टेन कितने मार्क लिए हैं वो लिखने हैं, टोटल मार्क कितने थे वो लिखने हैं, और आगे आपका बोर्ड जो होता है, जो सरगोदा बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, पेशावर बोर्ड, जो भी आपका, वो आपने एंटर करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पांचवा जो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा वो कहेगा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो, ठीक है, क्योंकि वैसे इस सीट के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ठीक है। तो आपका अगर एक्सपीरियंस है फिर आप ऐड करेंगे, पहले डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और कितने कहाँ कब से लेकर कब तक आपने जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, अगर आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं तो फिर आप ऐड के बटन पे क्लिक करते जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस ऐड होते जाएं। इसमें आपने लिख के ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, और नया आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहेंगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा। वो ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप नेक्स्ट करेंगे तो ये फाइनल पेज पे आ जाएगा। देखें मेरी टिप्स लगी हुई है और ये फाइनल पेज पे आ गया कि ये आपने फला चीज़ आपने ऐड की है, अपनी चीज़ें चेक कर लें। अगर आपकी चीज़ें दुरुस्त हों तो आपने क्या करना है, आपने ये इसने तो ऑलरेडी खैर लिख दिया है, आई कन्फर्म दैट, ठीक है, और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हो गया है जनाब सबमिट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना, सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने ये कुछ शो हो रहा है कि पे थ्रू इजी पैसा प्रिंट चालान। अगर आप बैक चले गए तो आपको रोल नंबर याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपको फर्स्ट तो बता देता हूँ ना कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अगर यहीं पे आपने चालान फार्म डाउनलोड करना है फिर तो आप डायरेक्ट प्रिंट चालान के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट चालान के बटन पे क्लिक करने से पहले ये जो आपको रोल नंबर शो हो रहा है ना, ये वाला, ये आपने कॉपी कर लेना है या फिर ये पूरी स्क्रीन का आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है जी, ये आपने कर लेना है। ओके हो गया। अच्छा, ये आपने सेव करने के बाद आपने प्रिंट चालान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट चालान क्लिक करेंगे ये आपका रोल नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको कहेगा जी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर देता हूँ, मैंने सिंपल ही बनाया था एक ही। ऐड करने के बाद ये नीचे एक कोड नज़र आ रहा होगा, कोड हम इंटर कर लेंगे, Y9HT। ये करने के बाद हमने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा जो चालान फार्म है वो जनरेट होके हमारे सामने आ जाए। ये देखें जी, चालान फार्म आ गया। अब इस चालान फार्म को या तो आप UBL बैंक में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इन्होंने वैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, नहीं इसकी UBL की नहीं है, आप इसको सिर्फ इजी पैसा के थ्रू ही जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इजी पैसा के ज़रिए इनको जमा कर देना। चालान का जो नंबर होगा ये आपने फ़ीस कौन से नंबर पे जमा करानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल फ़ीस 1020 है, ठीक है जी। और बैंक जो है, सॉरी इजी पैसा नहीं, बैंक ही है, अस्करी बैंक में आपने जमा करवानी है। अस्करी बैंक में जाके ये फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। और अगर आपकी मिसाल तौर पे ये आप ACN ना जो है इजी पैसा, उससे भी चेक कर लें, मेरे ख्याल में ये जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। अस्करी बैंक डिपॉजिट फ़ी इन अस्करी बैंक, ठीक है जी। ये देखें, इन्होंने एक मेंशन करके नोट लिखा है कि आपने सिर्फ फ़ीस जो है वो अस्करी बैंक में ही जमा करवानी है, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा तो था इजी पैसा। अच्छा, इजी पैसा के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा के ज़रिए करना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा बिल्कुल सॉरी फॉर दैट, मैं पहले बताना भूल गया। यहाँ पे अगर आप प्रिंट चालान फार्म पे क्लिक करेंगे तो ये चालान आ जाएगा, आप अस्करी बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पे थ्रू इजी पैसा क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह आपका यहाँ पे वो आपने CNI से लिखना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे ये कोड इंटर करने के बाद जैसे ही आप पे थ्रू इजी पैसा करेंगे तो आपके जिस नंबर पे इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ होगा उस पे एक कोड मसूल होगा, ठीक है। वो कोड आपने यहाँ इंटर करना होगा तो आपका जो है इजी पैसा की पेमेंट आपके अकाउंट से कट होके यहाँ पे आपकी पेमेंट जो है वो पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। इजी पैसा के बटन पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन आएंगे, और पे थ्रू चालान के जरिए करेंगे बैंक में, अस्करी बैंक में, तो फिर आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। हो गया जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें मुकम्मल आपको मैंने तरीक़ेकार बता दिया है कि किस तरह आपने फ़ीस जमा करवानी है। अच्छा, अब आ गई सेकंड बात कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने अपना रोल नंबर कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद चालान वगैरह प्रिंट करना भूल जाते हैं और अपने ब्राउज़र को बंद कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने MES जॉब्स जो दोबारा आना है, होम पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। पे फी वाला बटन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पे फी के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कह रहा है पे थ्रू इजी पैसा या पे थ्रू चालान, जिस भी चीज़ के लिए करना है आपने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना वो रोल नंबर पेस्ट कर देना है, ठीक है।
नीचे CNRC, देन यू कैन ऐड योर ईजी पैसा मोबाइल नंबर जो आपका होगा, जिस पे अकाउंट बना होगा, जिसमें पैसे डले हुए होंगे। फिर आपने ये कोड एंटर करके सबमिट कर लेना है, या फिर अगर उसकी बैंक के जरिए करना है तो उसी तरह आपने यहाँ पे CNRC वगैरह हिदायत करके अपना चालान फार्म जो है डाउनलोड कर लेना है। फिर आपकी जो है वो फीस अस्करी बैंक में यहाँ से जाके आप जमा करवा सकते। याद रखिएगा आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जून है और आपकी फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट जो है वो 26 जून है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह।